वो दिन जिसका वादा हर नबी ने किया, वो दिन जिससे अल्लाह के नेक बंदे भी डरते थे, और वो दिन जिसे हमने हमेशा दूर समझा, आज वो अचानक आ जाएगा। कोई तैयारी का वक्त नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक आवाज और सब कुछ खत्म। फिर अचानक एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो न पहले कभी सुनी गई, न इस जैसी कोई आवाज दुनिया में है। ये है सूर का फूंका जाना, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और जमीन में जो कुछ हैं सब बेहोश हो जाएंगे। ये कोई आम आवाज नहीं, ये कायनात के इख्तिताम का ऐलान है। सोचो, वो लम्हा कितना करीब हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सूर का फरिश्ता हुक्म का इंतजार कर रहा है। हुक्म का इंतजार है। यानी ये किसी भी लम्हे हो सकता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हम क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हमें काफी है और वो ही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही ये आवाज गूंजेगी, जमीन कांपने लगेगी, इमारतें हिल जाएंगी, लोग जहां खड़े होंगे वहीं गिर जाएंगे। कोई बाजार में है, कोई घर में, कोई सड़क पर, हर एक अचानक बेजान हो जाएगा। न किसी को भागने का मौका मिलेगा, न किसी को कुछ समझने का। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, और जब एक जबरदस्त आवाज आएगी, इस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी मां से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से। लेकिन यहां तो भागने का भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ एक ही लम्हे में खत्म हो जाएगा। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि क़यामत किसी वार्निंग के साथ नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी कपड़ा खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, लेकिन उसे लपेट भी नहीं सकेंगे। एक शख्स पानी पीने लगेगा, लेकिन वो घूंट भी नहीं ले पाएगा। यानी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होगी, और अचानक सब कुछ खत्म। पहाड़ जो तुम्हें मजबूत लगते थे, वो रुई की तरह उड़ने लगेंगे। जमीन जो तुम्हें साकिन लगती थी, वो फटने लगेगी। समंदर आग बन जाएंगे और आसमान टूटकर बिखर जाएगा। ये वो दिन है जब पूरी कायनात अपने रब के हुक्म से खत्म हो रही होगी। इस दिन इंसान सोचेगा, ये क्या हो रहा है? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। जबान बंद, जिस्म बेहस और रूह कब्ज हो चुकी होगी। वो इंसान जो कल तक अपने आप को ताकतवर समझता था,
آج ایک لمحے میں ختم ہو چکا ہے۔ پانی شہر میں آ رہا ہے۔ اندر آ جاؤ، شیشے ٹوٹ رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب اس زمین پر اللہ کے گھر خاموش ہو جائیں گے۔ وہ مسجدیں جہاں کبھی آذانیں گونجتی تھیں، جہاں پیشانیاں سجدوں میں جھکتی تھیں، آج وہ بھی خالی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ گھر اپنی عظمت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، جیسے اس زمین سے اللہ کا ذکر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو۔ نہ کوئی آذان کی صدا، نہ کوئی صفوں کی ترتیب، نہ کوئی سجدوں کی آہٹ، بس خاموشی۔ اور انسان جو کبھی ان مسجدوں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، آج انہی مسجدوں کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اور جس دنیا کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس میں کتنا پانی آیا۔ یعنی یہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے، نہ کوئی بادشاہ بچے گا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی اختیار، سب برابر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک ایسی خاموشی چھا جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی زندگی، پوری کائنات مردہ ہو جائے گی۔ یہ ہے قیامت کا پہلا مرحلہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔
रुको, नीचे बताओ। और फिर वो मंजर शुरू होगा जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। एक ऐसा मैदान जहां ना कोई साया होगा, ना कोई पनाह। सूरज लोगों के सरों के बिल्कुल करीब होगा। गर्मी इतनी शदीद होगी कि इंसान अपने ही पसीने में डूबने लगेगा। या अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का उसके गले तक पहुंच जाएगा। लाखों नहीं, करोड़ों इंसान सब एक ही मैदान में खड़े होंगे। ना कोई बैठ सकेगा, ना कोई छुप सकेगा। हर एक अपने अंजाम के इंतजार में होगा। और उस दिन ना कोई रिश्ता काम आएगा, ना कोई ताकत। हर इंसान सिर्फ अपने आमाल के साथ खड़ा होगा। लेकिन असल मरहला अभी बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक उससे ये ना पूछा जाए कि जिंदगी कहां गुजारी, जवानी कहां लगाई, माल कहां से कमाया बस रहम, और कहां खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। या अल्लाह, रहम। हाय, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब खत्म। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि इसके बाद वो दिन आएगा जब सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा और हर इंसान अपने आमाल का हिसाब देगा। और वहां न कोई रिश्ता काम आएगा, न कोई ताकत, सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त और बआसानी पहुंच सके। और याद रखें, आपका हमसफर इस्लामिक क्रॉनिकल्स।